प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। जी हाँ बच्चों, इसी देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत आकाशदीप कहानी को लेकर आज हम उपस्थित हैं, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बच्चों, आकाशदीप दीप स्तंभ को कहते हैं या प्रकाश स्तंभ को, या फिर ऊंचाई पर जलाए जाने वाले दीप को आकाशदीप कहते हैं। बच्चों, आकाशदीप कहानी में आकाशदीप मात्र प्रकाश स्तंभ नहीं है, बल्कि यह प्रतीक के रूप में भी है। यह प्रतीक है लोक कल्याण का, यह प्रतीक है सेवा, प्रेम, परोपकार का, यह प्रतीक है अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करने का, जिससे वैचारिक एवं मानसिक जड़ता दूर हो सके, और यह प्रतीक है इंतजार का। बच्चों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम जानते हैं कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य हमारा है कहानी विधा का परिचय हम प्राप्त करेंगे। दूसरा है जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं साहित्यिक परिचय को हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तीसरा है कहानी के तत्व के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा हम करेंगे। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। बच्चों, कहानी सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली विधा है, इसलिए यह सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी में लेखक अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से कम पात्रों, घटनाओं एवं प्रसंगों की सहायता से अधिक प्रभाव की सृष्टि करता है तथा इन घटनाओं एवं प्रसंगों का मार्मिक चित्रण करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। कहानी के संदर्भ में कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद का कहना है कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। यह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। दूसरे विचारक विलियम हेनरी का कहना है कि लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव होना चाहिए। उस मूल भाव का विकास केवल एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरल ढंग से तर्कपूर्ण निष्कर्षों के साथ करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, हम कहानी के लक्षण को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। पहला है, कहानी में कथा वस्तु का आकार लघु होता है, इसमें कम से कम पात्रों और घटनाओं का चित्रण किया जाता है। दूसरा है, कहानी में मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। बच्चों, जिस घटना का वर्णन कहानी में किया जाता है उसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से होता है, वह मानवीय संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। तीसरा है, कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उद्देश्य विहीन कहानी की हम कल्पना नहीं कर सकते। चौथा है, मनोरंजन के साथ साथ जीवन की समस्याओं का चित्रण करना कहानी का लक्ष्य होता है। बच्चों, कहानी का लक्ष्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की, समाज की और राष्ट्र की समस्याओं का चित्रण करना भी कहानी का लक्ष्य
होता है। पांचवा है कहानी का आकार ऐसा होता है कि उसे सरलता से एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, इसीलिए यह लोकप्रिय विधा है। आइए बच्चों, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं साहित्यिक परिचय को संक्षिप्त रूप में। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। आपके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद है। आप छायावाद युग के युग प्रवर्तक हैं और आप नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष रहे। आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया कामायनी महाकाव्य के लिए और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। काव्य संबंधी रचनाएं हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। इनके कहानी संग्रह की संख्या 5 है, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल है। आकाशदीप कहानी संग्रह में ही आकाशदीप कहानी संकलित है। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण उपन्यास है। नाटक इनके हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु और राज्यश्री। बच्चों, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के आगमन के साथ ही हिंदी कहानी के क्षेत्र में अद्वितीय परिवर्तन हुआ। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सामाजिक मुद्दों पर कहानियां लिखी गई और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ऐतिहासिक मुद्दों पर। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के ही कारण कहानी के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो पाया। बच्चों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा अपनी कहानियों में मानव मन के अंतर्द्वंद का सजीव चित्रण किया गया है और यही मानव मन का अंतर्द्वंद हम इस कहानी में भी देखेंगे। बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। कहानी के 6 तत्व हैं। पहला है कथावस्तु अथवा कथानक, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन अथवा संवाद, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल और वातावरण और छठा है उद्देश्य। इसी के आधार पर हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं इस कहानी की मूल संवेदना को, जिससे कहानी समझने में आसानी होगी। बच्चों, यह देखिए दीप स्तंभ है और स्तंभ के ऊपर दीप जलाया गया है, जिससे प्रकाश चारों तरफ फैलता है और इसीलिए इसे आकाशदीप कहा जाता है और यह आकाशदीप का एक रूप है। कहानी की मूल संवेदना है, पहला, आकाशदीप कहानी ऐतिहासिक होने के साथ काल्पनिक है। बच्चों, यह कहानी ऐतिहासिक है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने उसमें कल्पना का भरपूर समावेश किया है। दूसरा है, यह कहानी प्रेम एवं कर्म के अंतर्द्वंद पर आधारित है। तीसरा है, यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। चौथा है, इस कहानी में नायिका चंपा कर्तव्य के आगे प्रेम का बलिदान कर देती है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी है, उसमें भी उस कहानी की नायिका मधुलिका अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देती है देश प्रेम के लिए, और इस कहानी की नायिका चंपा अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देती है लोक कल्याण के लिए। पांचवा है, इस कहानी में नारी के त्याग और लोक कल्याण की भावना मुखरित हुई है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं। बुद्धगुप्त कहानी का नायक है, चंपा कहानी की नायिका है और बुद्धगुप्त की प्रेमिका। वणिक मणिभद्र कहानी का खलनायक है, जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा था। जया जंगल में निवास करने वाली युवती है और चंपा की सहचरी है, और नायक बुद्धगुप्त द्वारा पराजित होकर अनुचर बन जाता
है और यह आरंभ में खलनायक के रूप में रहता है। बच्चों, अब हम जानते हैं इस कहानी की कथा वस्तु क्या है, सारांश क्या है। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में आकाशदीप कहानी संग्रह में हुआ। बच्चों, आकाशदीप कहानी का आरंभ समुद्र की तरंगों पर हिचकोले खाते हुए पोत पर दो बंदियों के वार्तालाप से शुरू होती है और दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और बंधन मुक्त हो जाते हैं, जिसमें एक स्त्री पात्र चंपा है जो इस कहानी की नायिका है और दूसरा पुरुष पात्र बुद्धगुप्त है जो इस कहानी का नायक है। चंपा पोताध्यक्ष वणिक मणिभद्र के प्रहरी की छत्री पुत्री है और बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्यु है जो ताम्रलिप्ति का छत्री है। किन्हीं विशेष कारणों से बुद्धगुप्त जलदस्यु बन जाता है। जलदस्यु का अर्थ है बच्चों समुद्री लुटेरा। चंपा के पिता जलदस्यु के हाथों मारे जा चुके हैं और इसीलिए पोताध्यक्ष वणिक मणिभद्र ही चंपा को बंदी बनाकर रखा था और बुद्धगुप्त के सहयोग से चंपा उस बंधन से मुक्त हो जाती है और बुद्धगुप्त के द्वारा वणिक मणिभद्र मारा जाता है। नायक नामक पात्र पुनः चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाना चाहता है, परंतु बुद्धगुप्त उसे भी परास्त कर देता है और बुद्धगुप्त का वह अनुचर बन जाता है। इसी तरह से कहानी का विस्तार होता है और 2 दिन पश्चात चंपा और बुद्धगुप्त का पोत एक दूसरे द्वीप पर पहुंच जाता है। उस द्वीप का बच्चों नाम नहीं होता तो उसका नामकरण बुद्धगुप्त करता है चंपा के नाम पर और उसका नाम रखता है चंपा द्वीप। चंपा और बुद्धगुप्त को चंपा द्वीप पे रहते 5 वर्ष बीत गए तो चंपा के साथ रहते रहते बुद्धगुप्त के हृदय में परिवर्तन होता है। वह दस्यु वृत्ति छोड़ देता है, हिंसा वृत्ति छोड़ देता है और बुद्धगुप्त के हृदय में चंपा के प्रति प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेम तो बुद्धगुप्त से चंपा भी करती है, परंतु जब बुद्धगुप्त चंपा से अपना प्रणय निवेदन करता है तो चंपा उसे अस्वीकार कर देती है, क्योंकि चंपा बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है और चाहते हुए भी इस भाव को वह अपने हृदय से निकाल नहीं पाती। चंपा आकाशदीप जला करके द्वीपवासियों के पथ को आलोकित करती है और अपने माँ के द्वारा जलाए गए दीप परंपरा का निर्वहन करती है। जब चंपा की माँ चंपा के पिता बाहर जाया करते थे तो उनकी कुशलता के लिए दीप जला करके कुशलता की प्रार्थना करती थी और उनका इंतजार करती थी। चंपा इसी दीप परंपरा का निर्वहन करती है और बुद्धगुप्त के द्वारा बार बार प्रणय निवेदन किए जाने पर चंपा हृदय हार कर अपने पास जो प्रतिशोध का कृपाण छिपाए रखती थी बुद्धगुप्त की हत्या के लिए, वह उसे निकाल कर समुद्र में फेंक देती है। तब बुद्धगुप्त को ऐसा प्रतीत होता है कि चंपा उसे क्षमा कर दी और तब वह कहता है कि तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। इस पर चंपा कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। बुद्धगुप्त अपना पक्ष रखता है कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ, वह दूसरे दस्यु के हाथों मारे गए थे, परंतु चंपा उस पर विश्वास नहीं करती है और अंततः बुद्धगुप्त अपना पक्ष रखता है कि मैं भारतवर्ष लौटना चाहता हूँ, मुझे भारतवर्ष की याद आती है।
वह कहता है कि चलोगी चंपा पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में। इस पर चंपा ने कहा कि बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इस निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। बुद्धगुप्त निराश होकर अपने देश भारत लौट जाता है। बुद्धगुप्त को जाते हुए जब चंपा देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चंपा आजीवन आकाश दीप जला करके लोगों का पथ आलोकित करती रही और एक दिन काल कवलित हो गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। परंतु बच्चों, उसके बाद भी उस द्वीपवासी जनता उस माया, ममता, स्नेह, सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते रहें और एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। यही कहानी का समापन होता है, अर्थात वह दीप स्तंभ गिर जाता है। बच्चों, इस प्रकार इस कहानी में चंपा के स्वातंत्र्य लालसा, पिता के हत्यारे से प्रतिशोध और उसी से पुनः प्रेम के कारण उपजे अंतर्द्वंद और मानव कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का परित्याग कर देना इस कहानी की कथा वस्तु है। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पात्र और चरित्र चित्रण इस कहानी के संदर्भ में। आकाशदीप कहानी में नाटकीय संवादों और अभिनयात्मक पद्धति से पात्रों के चरित्र का विकास हुआ है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित है। बच्चों, इस कहानी के पात्र से आप परिचित हो चुके हैं। इसमें पात्रों की संख्या कम है, जो कहानी का एक लक्षण है, एक विशेषता है। इस कहानी में पात्रों के चरित्र का विकास नाटकीय संवादों और अभिनयात्मक पद्धति से हुआ है। बच्चों, इस कहानी की नायिका चंपा है और नायक बुद्धगुप्त है और दोनों एक दूसरे से स्नेह करते हैं, लेकिन कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। चंपा के चरित्र का उद्घाटन जयशंकर प्रसाद ने बड़े मनोयोग से किया है, जो मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देती है। इस कहानी के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं और गौण पात्र नायक वणिक मणिभद्र और जया है। वणिक मणिभद्र का कोई संवाद प्रत्यक्ष रूप में कहानी में देखने को नहीं मिलता है। आइए बच्चों, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के कथोपकथन अथवा संवाद को। आकाशदीप कहानी संवाद योजना की दृष्टि से सफल कहानी है। इसके संवाद सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली हैं। ये कौतूहल और जिज्ञासा को बढ़ाने वाले हैं। बच्चों, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा और कौतूहलता बराबर बनी रहती है, इसी संवाद योजना के कारण। और इसी संवाद योजना के कारण बुद्धगुप्त और चंपा के हृदय में जो अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, वह उसकी अभिव्यक्ति इसी संवाद योजना के कारण संभव हो पाती है। और इसी संवाद योजना के माध्यम से कहानी का विस्तार भी होता है। एक उदाहरण आपके सम्मुख है जो अत्यंत ही नाटकीय और कौतूहलपूर्ण है। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। कितने नाटकीय ढंग से कहानीकार ने इसे लिखा है। और इसी संवाद योजना के कारण जो संक्षिप्त है, सरल है और प्रभावशाली है, हमारी उत्सुकता बराबर बनी रहती है और यहीं से कहानी का आरंभ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं इस कहानी के देश, काल और
वातावरण के संबंध में। आकाशदीप कहानी मध्यकालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आदर्शमय वातावरण को उपस्थित करने में समर्थ है। यह कहानी ऐतिहासिक तथ्यों, स्थानों और पात्रों के माध्यम से युगीन परिवेश को जीवंत एवं यथार्थ बनाती है। बच्चों, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का वातावरण उपस्थित हो जाता है और वह और जीवंत तब हो जाता है जब इस कहानी के तथ्य, स्थान और पात्र आते हैं। बच्चों, इस कहानी में जयशंकर प्रसाद द्वारा जो बंदी बनाए जाते हैं द्वीप पर, उनके मनः स्थिति का यथार्थ एवं जीवंत चित्रण किया गया है। उनकी हताशा, उनकी निराशा, उनकी जिजीविषा, उनके संघर्ष, इन सब का चित्रण कहानीकार ने बड़े मनोयोग से किया है। इस कहानी में जावा, बाली और चंपा द्वीप का वर्णन मिलता है जो ऐतिहासिक है। प्राकृतिक वातावरण का एक उदाहरण आपके सम्मुख है। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में विदेशों में भी भारतीय वातावरण उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के पोषक हैं और ये अपनी कहानी के माध्यम से इस भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विस्तार देते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं इस कहानी के भाषा और शैली को। आकाशदीप कहानी की भाषा संस्कृत निष्ठ है और काव्यात्मक है। बच्चों, हम कहानी गद्य में पढ़ते हैं लेकिन हमें काव्य की भी अनुभूति होती है क्योंकि इस कहानी में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग भाषा को अलंकारिक रूप प्रदान करता है। एक उपमा अलंकार का उदाहरण आपके सम्मुख है। चलोगी चंपा, पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में राज रानी सी उपमा अलंकार का उदाहरण है। कहानीकार ने इस कहानी में तद्भव एवं देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए है बांस की पिटारी, भोले भाले और मुट्ठी। बांस की पिटारी भी बच्चों आकाशदीप का एक रूप है। बांस की पिटारी बना लिया जाता है और उसमें दीप जलाकर ऊपर टांग दिया जाता है। इसका भी प्रकाश दूर तक फैलता है, इसलिए यह भी एक आकाशदीप है। कहानीकार ने इसके साथ ही पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया है। नाविक, धीवर और माझी उदाहरण के रूप में है। बच्चों, इस कहानी में वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली और नाटकीय शैली देखने को मिलता है। नाटकीय शैली का एक उदाहरण आपके सम्मुख है कि सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम चंपा। कितने नाटकीय ढंग से इसकी प्रस्तुति लेखक ने किया है। बच्चों, अब हम जानते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आकाशदीप कहानी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार करना है। हमने पहले भी बताया है कि जयशंकर प्रसाद भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के पोषक हैं और वह इसका विस्तार कहानियों के माध्यम से करते हैं। प्रेम पर कर्तव्य के विजय की घोषणा के द्वारा कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देना इस कहानी का एक महान उद्देश्य है। बच्चों, चंपा अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देती है जो सामाजिक आदर्श को प्रस्तुत करता है और इसके साथ ही साथ अनुकरणीय मानवीय मूल्यों की स्थापना भी करता है, जो इस कहानी का उद्देश्य है। इसके साथ ही चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में
परिवर्तन कराकर लेखक ने मानवता का उत्कृष्ट विकास दिखाया है। बच्चों, चंपा के साथ रहते रहते बुद्धगुप्त के हृदय में परिवर्तन हो जाता है। वह दस्यु वृत्ति छोड़ देता है, हिंसा वृत्ति छोड़ देता है, जो मानवता का विकास है और इस कहानी का उद्देश्य है। गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा करने की भावना को जगाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार करना इस कहानी का उद्देश्य है। बच्चों, चंपा बुद्धगुप्त के साथ वापस नहीं जाती है राजरानी बनकर, वह उसका त्याग कर देती है गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा करने के लिए। तो यह कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार है, जो इस कहानी का, कहानीकार का उद्देश्य है। बच्चों, लोक कल्याण, देश प्रेम की भावना एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति लेखक का उद्देश्य है। बच्चों, जब यह कहानी लिखी गई उस समय भारतवासी स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता की लालसा में। जयशंकर प्रसाद ने चंपा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति की कल्पना किए हैं और इसमें लेखक देशभक्ति और समाज सेवा को सर्वोपरि माना है, इसके लिए व्यक्ति को प्रेरित भी किया है। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी में सेवा, प्रेम, मानव कल्याण को जीवनोद्देश्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद द्वारा उस आदर्शवाद को व्यक्त किया गया है जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत सुख समृद्धि तुच्छ लगने लगती है और वह व्यक्तिगत सुख समृद्धि को त्याग कर मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और इसी में अपने जीवन का विस्तार करता है। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने इस कहानी को कहानी के तत्व के आधार पर समझ लिया। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पर। 4 प्रकार के प्रश्न हैं आपके सम्मुख। पहला है, आकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है, आकाशदीप कहानी के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का नाम लिखिए और अंतिम है, कहानी के तत्व के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। अब हम आते हैं बच्चों अपने मुख्य और अंतिम पड़ाव पर, संप्राप्ति। हमने इस कहानी को पढ़ा, समझा, अनुभूत किया और आत्मसात किया। निश्चय है बच्चों, देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि है और इसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिगत सुख, वैभव को त्याग देना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। पुनः मिलेंगे नई पाठ योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।